Hello my dear students, this is Hanman Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, last video tutorial में हमने एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हेडर में जो पैरामीटर होते हैं उनको क्या कहते हैं और जब हम कॉलिंग के टाइम पे पैरामीटर्स यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पासिंग पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जब भी हम फंक्शन को कॉल करते थे तो फंक्शन हेडर में जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते थे उतने पैरामीटर हमें कॉलिंग के टाइम पे पास करने होते थे। जैसे अगर फंक्शन हेडर में 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, वो 2 पैरामीटर रिसीव करना चाहता है तो कॉलिंग के टाइम पे उस फंक्शन को 2 ही पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अगर 3 पैरामीटर है हेडर में तो 3 ही पैरामीटर यहाँ से पास करने पड़ेंगे। पाइथन में कुछ और तरीके भी हैं पैरामीटर पास करने के और उनको मैच करने के। मींस कॉलिंग में जब हम पास करते हैं और हेडर में फंक्शन डेफिनेशन में जब हम उनको रिसीव करते हैं तो इसके और तरीके भी हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या तरीके हैं। तो पासिंग पैरामीटर के बेस पे पाइथन में 3 टाइप्स के पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड थर्ड है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो आइए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब तक हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ही किए हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पैरामीटर्स। ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं जैसे कि हमने अब तक किए हैं। अगर फंक्शन हेडर की 2 की रिक्वायरमेंट है तो हमें 2 को ही पास करना पड़ता है और ये फर्स्ट वाला फर्स्ट को जाएगा, सेकंड वाला सेकंड को और अप टू सो ऑन n नंबर वाला n नंबर में वैल्यू पास करेगा। तो इनकी वैल्यू जो है ऑर्डर वाइज मैच होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास। फंक्शन डेफिनेशन है, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है num1 एंड num2 और यहाँ पे मैं इसका सम करके रिटर्न कर रहा हूँ सम को। तो मेन फंक्शन में मैंने a और b नाम के 2 वेरिएबल बनाए हैं जिसको 15 और 34 वैल्यू दी है। यहाँ फर्स्ट केस में मैं कॉल कर रहा हूँ ऐड फंक्शन को तो 5 और 6 मैंने पास किए। अब जब मैं 5 और 6 को पास कर रहा हूँ तो num1 को क्या मिलेगा? 5 मिलेगा और num2 को मिलेगा 6। इसी तरीके से जब सेकंड कॉल होगी, सेकंड केस में क्या होगा? num1 को a की वैल्यू मिलेगी जो कि 15 है और num2 को 5 मिलेगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग, पोजिशनल आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल को मिलेगी और जो सेकंड पे है वो सेकंड को मिलेगी। मींस ये पोजीशन वाइज मैच होते हैं, इसीलिए इनको पोजिशनल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। आप यहाँ पे इनका ऑर्डर भी नहीं बदल सकते और इनमें कम आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं कर सकते। जितने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जितने की रिक्वायरमेंट फंक्शन हेडर की है, फंक्शन डेफिनेशन की है, तो उतने ही आपको कॉलिंग के टाइम पास करने पड़ेंगे। थर्ड केस में देखिए, यहाँ पे ऐड को फिर से कॉल किया, num1 को मिलेगा 3 और num2 को मिलेगा b जो कि 34 है। इसी तरीके से फोर्थ कॉल में देखिए, num1 को a मिलेगा और num2 को b मिलेगा जिनकी वैल्यू 15 और 34 है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन हेडर में कितने हैं तो उतने ही कॉलिंग में पास करने पड़ेंगे। और कॉलिंग का फर्स्ट पैरामीटर रिसीविंग के फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू भेजेगा, सेकंड में। अगर आप कम पास करते हो या ज्यादा पास करते हो तो वो फंक्शन को कॉल ही नहीं करेगा और एरर जनरेट कर देगा। तो इस टाइप्स के आर्ग्यूमेंट को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स और मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इस टाइप्स के बेस पे हम अपने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कॉलिंग टाइम पे कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, द रिक्वायर्ड पैरामीटर शुड बी बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर। जो हमने पिछले वाला केस पढ़ा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर था जो, तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स के पहले आने चाहिए फंक्शन हेडर में भी और कॉलिंग टाइम पे भी। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दी हुई है मैंने, डेफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, p प्रिंसिपल, t टाइम एंड r मेरा यहाँ पे क्या है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। मैंने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगी और जो भी आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में 2 केस है मेरे पास कॉलिंग के। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया तो फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? द रिक्वायर्ड पैरामीटर
जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो डिफॉल्ट से पहले आने चाहिए। तो डिफॉल्ट पैरामीटर कहाँ पे है हमारा, सबसे लास्ट पे दिया हुआ है, तो उससे पहले रिक्वायर्ड पैरामीटर दिए हुए हैं। तो 5000 P में चला जाएगा और 6 T में चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पास करते हैं तो ये वाली वैल्यू यूज नहीं होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे वो उसको ओवरराइड कर देगी। मींस फर्स्ट केस में R की वैल्यू 1.0 होगी और ये जो एक्सप्रेशन है 1.0 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब है केस 1 में P को 5000 मिलेगा, T को 6 मिलेगा और R को 1.0 मिलेगा। तो इसे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। लेकिन सेकंड केस में देखिए मैं उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास लिस्ट ऑफ जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 2 ही हैं। मैंने 4000 और 5 पास किया, तो ये मेरे एज ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट काम करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो 4000 की है वो P को मिलेगी और सेकंड वैल्यू 5 जो है वो T को मिलेगी। और ये बाय डिफॉल्ट यूज होगी क्योंकि हमने कॉलिंग के टाइम पे ये भेजा नहीं, R की वैल्यू भेजी नहीं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0.50 जो भी वैल्यू है वो यूज होगी। तो सेकंड केस में हमारे पास P को 4000, T को 5 और R को 0.50 वैल्यू मिलेगी। इस टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई वैल्यू फिक्स करनी होती है किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में। सपोज कोई बैंक का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इंटरेस्ट रेट सभी के लिए एक होता है, लेकिन अलग अलग जब कैटेगरी आती है जैसे ओल्ड एज आ गई या बच्चों के लिए हो गया, तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट जो है चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। तो सभी के लिए डिफॉल्ट पैरामीटर यूज होगा और बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर ओल्ड एज अकाउंट है तो उसके लिए हम अलग यहाँ से भेज देंगे, अगर बच्चों का अकाउंट है तो उसके लिए अलग यहाँ से भेज देंगे। तो उस सिचुएशन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एकदम सूटेबल बैठते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पहले आएंगे जैसे P और T, और उसके बाद आपके डिफॉल्ट पैरामीटर आएंगे जितने भी हो सकते हैं वो। और इससे हमें यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली। तो यहाँ पे हमारे पास एक बाउंडेशन भी खत्म हो जाती है जो अब तक हमारे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे थी कि फंक्शन हेडर में जितने भी पैरामीटर्स हैं उतने ही हमें यहाँ से पास करने पड़ते थे। लेकिन जब हम डिफॉल्ट यूज करते हैं तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स को कॉलिंग टाइम पे, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड केस में किया हुआ है। सो थर्ड और लास्ट कैटेगरी है कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स थे वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते थे कि आप डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन हेडर में दे सकते हो, और जब कॉलिंग के टाइम पे आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो थी वो कम कर सकते हो। मीन जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो फंक्शन कॉल के टाइम पे उनको आप कम कर सकते हो। आपको डिफॉल्ट पैरामीटर जो फंक्शन हेडर में दिया हुआ है उसको पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी भी हम उनकी पोजीशन भी चेंज कर सके। जो पोजीशन थी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट की वो 1 to 1 ही मैच हो रही थी, मतलब कि वो उसी पोजीशन में मैच होते थे, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में। तो डिफॉल्ट पैरामीटर भी हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पाता। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है ये हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी, फुल कंट्रोल प्रोवाइड करवाती है जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं पैरामीटर्स को। तो इनको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नेम आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो कॉलिंग टाइम पे, लेकिन आपको उसका नेम देना पड़ेगा। कैसे देंगे ये हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है इंटरेस्ट नाम का जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं PTR, मतलब प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया और रिटर्न किया कुछ, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे मेन फंक्शन में देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट जब मैंने कॉल किया इसको तो यहाँ पे मैंने वैल्यू के साथ साथ नाम भी दिया, मीन्स P इक्वल दिस, T इक्वल दिस एंड R इक्वल दिस। तो यहाँ पे ये हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसी को बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मीन्स जो नाम यहाँ पे यूज हो रहा है वही हम यहाँ पे यहीं से उसको वैल्यू देके भेजेंगे। तो ये P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 5000 हो जाएगी, T की वैल्यू 2 हो जाएगी और R की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी भी उसी पोजीशन में वैल्यूज पास की हैं जो फंक्शन हेडर में है, PTR और यहाँ से भी PTR। लेकिन अब हम इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं।
सिर्फ नाम देने से। तो फर्स्ट केस में क्या है, P को 5000, T को 2 और R को 1 मिलेगा। लेकिन सेकंड केस में देखिए मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, T इक्वल 4, R इक्वल 2 एंड P इक्वल 4000। तो यहाँ पे देखिए P कहाँ पे है, फर्स्ट पे। यहाँ पे मैं कहाँ से पास कर रहा हूँ, थर्ड नंबर से। T कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे, यहाँ से मैं फर्स्ट नंबर से पास कर रहा हूँ। R कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे, यहाँ से मैं कहाँ से पास कर रहा हूँ, सेकेंड नंबर से। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, जो नेम यहाँ पे यूज हो रहा है फंक्शन हेडर में, तो इसे बोलते हैं कीवर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग, सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग P को मिलेगा 4000, T को मिलेगा 4 और R को मिलेगा यहाँ पे 2। थर्ड केस है हमारे पास, R को मैंने दिया 0.50, P को दिया 8000 एंड T को दिया 3। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे भी पोजीशन मैंने चेंज की है। R मेरा फंक्शन हेडर में सबसे लास्ट पे है, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे मैं इसको फर्स्ट पे पास कर रहा हूँ। P मेरा फर्स्ट पे है, मैं इसको सेकंड पे पास कर रहा हूँ। T मेरा सेकंड पे है, मैं इसको थर्ड पे पास कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉल, थर्ड केस, P को 8000 मिलेगा, T को 3 मिलेगा और R को 0.50 मिलेगा। तो कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट जो है हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बाय पोजीशन भी हम बाउंड नहीं होते उसके अंदर, और हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर को भी कम कर सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करके। तो डिफॉल्ट और कीवर्ड के कॉम्बिनेशन से हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी, फुल कंट्रोल मिलता है अपने पैरामीटर्स को हैंडल करने का। अब यहाँ पे हम इन तीनों कैटेगरीज, पोजिशनल, डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 है, एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय एनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो है वो पहले आएंगे और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बाद में आएंगे कॉलिंग टाइम पे। नेक्स्ट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट प्रेफरेबली। तो फंक्शन हेडर में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अपने आप रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में से अपनी वैल्यूज ले लेंगे, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। एक से ज्यादा टाइम आप एक ही आर्ग्यूमेंट के लिए एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है फंक्शन की, जिसमें मैंने 4 पैरामीटर्स यूज किए हैं। प्रिंस, सीसी, टाइम इक्वल टू, ये डिफॉल्ट हो गया। रेट इक्वल 0.50, ये भी डिफॉल्ट हो गया। और यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे देखिए लीगल और इलीगल मैंने 2 कैटेगरी बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है लीगल की, यहाँ पे देखते हैं क्यों लीगल है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट कॉल लीगल क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं। देखिए प्रिंस 5000 एंड सीसी 7, तो यहाँ पे प्रिंस और सीसी को वैल्यू मिल जाएंगी, और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में रेट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, प्रिंस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, सीसी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे देखिए रेट को क्या मिल जाएगा, ओवरराइट हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब 0.50 ना यूज होके 0.12 यूज हो जाएगी, और प्रिंस और सीसी की वैल्यू इनको मिल जाएंगी वैल्यूज। और यहाँ पे देखिए हमने कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कॉल नहीं पास किया, इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइम अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा। थर्ड कॉल में देखिए सीसी इक्वल 4, सीसी को सीसी की वैल्यू मिल गई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरराइट हो जाएगा, प्रिंस को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंस की वैल्यू मिल जाएगी, ये भी लीगल है। फोर्थ है, तो यहाँ पे मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले यूज किए हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से। तो 8000 किसको मिलेगा, प्रिंस को, 5 किसको मिलेगा, सीसी को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको ओवरराइड कर देगा, टाइम को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इलीगल देखते हैं, इलीगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट इक्वल दिस एंड 5003। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने पहले यूज कर लिया, जबकि मेरे को ये दोनों पहले देने चाहिए थे। डन, इसीलिए ये कॉल इलीगल है। सेकंड में देखते हैं इंटरेस्ट 8000 प्रिंस 5000, तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि सीसी को तो कोई वैल्यू ही नहीं मिली, और प्रिंस को 2 वैल्यूज मिल गई। पहली तो वैल्यू प्रिंस में चली जाएगी 8000, लेकिन यहाँ पे डबल वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये 2 वैल्यूज पास कर रहा है एक ही पैरामीटर के लिए। थर्ड है 8000 प्रिंसिपल 5000, तो यहाँ पे वैसे भी ये गलत है, 8000 प्रिंस को मिल जाएगा, और प्रिंसिपल तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई नेम ही नहीं है, प्रिंसिपल प्रिंस है, प्रिंसिपल तो नेम ही नहीं है, तो ये मिस मैच हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड नेम की एरर दे देगा। फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ इलीगल क्यों है, 500 ये प्रिंस में चला गया, टाइम ओवरराइड कर गया 2 को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी ओवरराइड हो जाएगा। लेकिन सीसी को तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं मिली, इसीलिए क्या कह देगा, रिक्वायर आर्गुमेंट सीसी इज मिसिंग, इसीलिए ये कॉल क्या है, इलीगल है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हम तीनों पोजिशनल, डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को कंबाइन कैसे करते हैं। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट रूल नहीं है, आपने जस्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को पहले रखना है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से, और दूसरा क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू एक ही पैरामीटर को पास नहीं करनी है। ये 2 रूल इसमें मेन है। तो आई होप आपको 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो if you want, comment if you have any doubt. Thank you very much once again.